नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये बहुत सारे रोगी हैं जो बहुत बुरी तरह से बेचारे परेशान रहते हैं। उनके इतने सारे मैसेज आते हैं, मतलब मुझको देखकर भी उन पे दया आती है, पर मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके जो कुछ कर्म हैं वो इस किस्म के हैं जिन्हें परमात्मा क्षमा नहीं करते हैं। तो इसलिए दवाई से उनकी कुछ मदद हो जाएगी, ये पॉसिबल होता नहीं है। तो उनमें से एक ये भाई हैं जिन्होंने, अब क्योंकि मैं इनकी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता, क्योंकि मैसेज पे इनका नाम होता है और वो लिखना भी ज़रूरी है ऑथेंटिक बनाने के लिए। तो ये इसने बहुत सारे मैसेज किए हैं, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आपको। सर, मैंने बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन किया था। सर, जब मैं सेक्स करने जाता हूँ तो मेरा पेनिस बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता है और वीर्य निकल जाता है। इस कारण से मैं खराब मानसिक स्थिति में चला गया हूं। आज से लगभग 10 महीने पहले मेरा पेनिस नीचे लटक गया है, बिल्कुल नीचे झूल सा गया है। फिर मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, गोनोरिया होने लगा है। फिर मुझको ऐसे लग रहा था कि सर मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। आत्महत्या करने के विचार आते थे। फिर मैंने इलाज करवाने के लिए इधर उधर से डॉक्टरों के बारे में पता करने लगा। 2-3 डॉक्टरों को कंसल्ट कर चुका हूं, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। फिर मैंने अपना स्वयं ही इलाज करना शुरू कर दिया। मैंने एजनस कैस्टस ली। इसका हमारे टेस्टिस पर उल्टा ही असर हुआ। नई समस्या आ गई। टेस्टिस बिल्कुल ढीला और रिलैक्स हो गया। समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर और डॉक्टरों से कंसल्ट किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने न्यूफर ल्यूटियम नाम की दवाई ली। इसका भी उल्टा ही असर हुआ। पेनिस और भी ज्यादा ढीला रिलैक्स हो गया। सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भाई साहब अभी अनमैरिड हैं, इनकी शादी नहीं होती है। तो ये सेक्स करने कहां जाते हैं? तो जाहिर है या तो किसी आम जो घरेलू महिलाएं होंगी उनको फंसाएंगे, या फिर ये कोठे पे जाएंगे वैश्याओं के पास। और ये दोनों ही काम बहुत खराब, मानवता के विरोध में होते हैं, अनैतिक होते हैं। इन दो कामों की कोई माफी नहीं है परमात्मा की तरफ से। इसलिए किसी भी हालत में इन दो बीमारियों, कर्मों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, जिनको हम गुप्त रोग कहते हैं, उनका इलाज कभी होता नहीं है। इसीलिए आपने देखा वो गोनोरियल माइजम और सिफिलिटिक माइजम की बात डॉक्टर हनुमान साहब ने करी है, और वो हमेशा बने रहते हैं। तो ये पहले तो हस्त मैथुन करना, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसमें श्री गणेश जी का स्थान है। उनकी शक्ति से ये चलता है, वो वहाँ मौजूद हैं सबके शरीर में। उसमें किसी धर्म के व्यक्ति की बात नहीं है। एक मनुष्य है तो उसके प्रथम चक्र मूलाधार चक्र में श्री गणेश मौजूद हैं। अगर हमारे अंदर श्री गणेश जी के जो गुण हैं, अबोधिता और पवित्रता, वो अगर रहेंगे तो उस एरिया से संबंधित बीमारियां हमारे अंदर नहीं आएंगी। तो इस तरह का अनैतिक कार्य करना ये सहज गणेश जी के बिल्कुल विरोध का कार्य है, और आपको माफी मिलने की कोई संभावना नहीं है। अब एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि आप हस्त मैथुन से कुछ नहीं होता, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। वो बिल्कुल 100% गलत बात कहते हैं।
ये बहुत डेंजरस काम है, हमको लाइफ में एक बार भी नहीं करना चाहिए, ना ही कोई अनैतिक संबंध बनाना चाहिए। और गणेश जी जब ईसा मसीह का अवतरण लेके आए थे तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आपकी आंख में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी आप किसी महिला को किसी जरा सी भी बुरी दृष्टि से भी ना देखो, विचार तक नहीं आना चाहिए गंदा, तो वो भी खराब होता है। तो करना तो कितना खराब होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो गणेश जी निचले चक्र को संभालते हैं, पवित्रता भरते हैं, इसी तरह जब वो हमारे आज्ञा चक्र पे आए, छठे चक्र आज्ञा पे ईसा मसीह बन के, तो उन्होंने पवित्रता की ये बात करी है। और इसीलिए जो मन हमारा जब ऐसे काम अनैतिक कार्य करते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन भी खराब होता है, याददाश्त कम होने लगती है, दिमाग में से जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और ऐसे लग जाता है कि जैसे हम पागलपन की स्थिति में आ गए हैं। और अगर हम नहीं रुकते हैं तो फिर निश्चित रूप से पागल हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि हमारा दिमाग रुकता ही नहीं है। तो ये ऐसी हरकतें करने का नतीजा होता है। या हम पोजेशन में चले जाते हैं, यानी कोई दूसरी भूत प्रेत की आत्मा हमें कैप्चर कर लेती है ऐसी हरकतों के कारण। तो इस किस्म का जो हरकत है हस्तमैथुन करना या अनैतिक कार्य करना, उसके कारण जो रोग पैदा होते हैं वो किसी भी हालत में सही नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए मैं इस भाई साहब की न मदद कर सका। अब दूसरी जो इनकी मानसिक यानी सोचने समझने की शक्ति जो खत्म हुई है, मूर्खतापूर्ण काम है। जब इन्होंने कई डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर जो 6 साल होम्योपैथी पढ़ के आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उससे इलाज कराने से ये ठीक नहीं हुए, तो इनको ये कैसे लगा कि ये कुछ वीडियो देख के अपना इलाज कर सकते हैं, यानी ये वीडियो देख के उन पढ़े लिखे डॉक्टरों से भी ज़्यादा समझदार हो गए। तो ये सोच अपने आप में मूर्खता है। जो अभी मैंने बताया था कि जो ऐसे काम करते हैं उनका दिमाग बिल्कुल मूर्खों वाला हो जाता है, इनसैनिटी में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये केस उस चीज़ का सबूत है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। ये बड़ी कॉमन समस्या है और किसी भी हालत में किसी भी दवाई से ये ठीक नहीं होगी, पर इसका इलाज होता है कि हम अपने अंदर श्री गणेश और ईसा मसीह और अन्य शक्तियों को जागृत करें। उसके लिए हमारे को सहयोग करना होता है ताकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागे, हमारा योग ईश्वर से करा दे। तब हमारे शरीर में जो 35 करोड़ देवी देवता हैं वो जागृत होकर हमारी कमियों को दूर करें, हमें चरित्रवान और पवित्र बनाए। तो ये उससे समस्या ठीक हो सकती है और साथ ही साथ दवाई ले, तब हो सकती है, वरना कोई रास्ता ऐसी बीमारियों को ठीक करने का होता नहीं है। तो ये मैंने इसका जवाब दिया, पर मैं आपके आगे जो इन्होंने और बहुत सारे मैसेज किए हैं मैं उनको भी पढ़ रहा हूं, सिर्फ ताकि आपको ये पता लगे कि इस इंसान की कितनी परेशानी वाली मानसिक स्थिति है। केवल इसी की नहीं है, ऐसा काम करने वाले लगभग सभी की होती है। दूसरा मैसेज दिया इन्होंने, सर मैंने हस्त मैथुन किया था बहुत ही ज्यादा, सर हम मानसिक गोनोरिया के शिकार हो गए थे 6-7 महीने पहले। तब से मेरा पेनिस बिल्कुल रिलैक्स ढीला ढाला हो गया है, बिल्कुल नीचे झूल सा गया है और टेस्टिस भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। सर क्या ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा, किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। सर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। सर कभी कभी आत्महत्या करने का मन करता है, क्या करें? सर समझ नहीं आता। समझ नहीं आता का मतलब है इसमें से विवेक खत्म हो गया है जो गणेश जी देते हैं हमारे को। जब वो नाराज, उनकी शक्तियां खत्म, तो आपके अंदर से ये शक्ति भी खत्म। सहयोग करके गणेश जी को वापस जगाएंगे तो हो जाएगा ठीक।
नेक्स्ट है मैसेज जो किया इन्होंने, सर मैंने हस्त मैथुन किया था बहुत ज़्यादा, सर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, सर मेरा पेनिस बिल्कुल ढीला पड़ गया है, रिलैक्स और फ्लैसिड हो गया है, नीचे झूलसा गया है, टेस्टिस भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, सर हम 6-7 महीने पहले मानसिक गोनोरिया के शिकार हो गए थे। अब मानसिक गोनोरिया क्या होता है ये मुझको नहीं मालूम है, इन्होंने अपने आप ही कहीं से पढ़ा लिखा होगा ये। तभी से पेनिस बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, फ्लैसिड हो गया है, बिल्कुल नीचे झूल सा गया है। और सर इलाज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, सहयोग करोगे तो हो जाएगा। सर कृपया बताइए, आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, पर मेरे को मालूम है कि ये नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन इसको नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी के भी बिना मतलब से पैसे नहीं लेना चाहता हूं। पर सहयोग ये करेंगे, ऐसे लोगों का इलाज सहयोग है, परमात्मा ही इसको क्षमा कर सकते हैं, तो हो जाएगा। एक और भी मैसेज किया इन्होंने, किसी ने इनके सवाल का जवाब दिया जब इन्होंने कहा कि मैंने दवाई खाई थी, तो इन्होंने किसी और डॉक्टर ने कहा, केशव शर्मा भाई कोई भी समस्या हो, होम्योपैथिक मेडिसिन अपने आप से कभी मत लेना, डॉक्टर से बात करके ही लेना, वरना उल्टा असर कर देती है और समस्या बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये जो हम लोग समाज में कहते हैं कि होम्योपैथी कुछ फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी तो फायदा नहीं करेगी, ये सब बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर कोई चीज आपके ऊपर असर करती है अच्छा, तो वो बुरा भी कर सकती है। तो इसलिए उल्टी सीधी बिना मतलब, बिना किसी पर अच्छे गाइडेंस के, बिना पूरे ज्ञान के आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो उल्टा असर होगा, जैसा इस केस में आप देख रहे हैं। और भी बहुत सारे इन्होंने मैसेज किए, जैसे एक और पढ़ता हूं, सर कोई ऐसी दवा बता दो जिससे कि इंसान मर जाए, ऐसी दवाई मुझे चाहिए। अब आप इसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा परेशान है ये भाई। तो मैंने इसको जवाब दे दिया था, मैं ऐसी किसी भी दवाई के बारे में नहीं जानता हूं। फिर ये लिखते हैं, भाई सर हिंदी में उत्तर दो ना। अब हिंदी उसमें टाइप करनी मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में उत्तर नहीं दे सकता था। फिर आगे और दोबारा लिखते हैं, सर मेरी समस्या भी ठीक कर दो, जिंदगी भर मैं आपको नहीं भूलूंगा। सर मुझे इतनी खुशी मिलेगी कि मेरा पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब इंसान ठीक हो जाता है तो आत्मविश्वास हो जाता है, वो खुश भी होता है। पर कुदरत के बनाए हुए नियमों को हम पार नहीं कर सकते हैं। अगर ये अनैतिक काम से आए हुए रोग हैं, ये किसी भी हालत में ठीक नहीं होंगे, किसी भी दवाई से। इनको ठीक करने का एक ही इलाज है, चरित्रवान बनना। और वो चरित्रवान आप केवल श्री गणेश को अपने अंदर स्थापित करके बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के इंसान हो, क्योंकि श्री गणेश आपके मूलाधार चक्र, जो फैला चक्र है, उस पर बैठे हैं, विराजमान है, वही सारी क्रिया चलाते हैं। तो सहयोग के द्वारा उनको जागृत किया जा सकता है। तो आप सहयोग करेंगे ईमानदारी से, तो ये सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, दवाई भी लगने लगेगी, और भी आगे जो आपका जीवन है उसमें भी खुशहाली आ जाएगी। फिर भी दोबारा इन्होंने बीच बीच में, क्योंकि ये मेरे वीडियो देखते रहते हैं, फिर एक बार फिर इन्होंने लिखा, सर कोई इम्पोर्टेंसी का केस हो तो उस पर वीडियो बनाना। इसका मतलब है कि आप इम्पोर्टेंसी के केस पे बनाओगे, मैं भी इम्पोर्टेंसी का केस हूं, तो मैं फिर उसके हिसाब से दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा। तो ये एक महामूर्खता है जो ऐसी अनैतिक कार्य करने से आती है। तो इनका कुछ इलाज होता नहीं है। तो मेहरबानी करके मेरे सभी पूरे समाज को ये संदेश है, चरित्रवान बने। ये जो मैस्टरबेशन है या शादी से पहले जगह जगह सेक्स करना,
मल्टीपल पार्टनर बदलना या अननेचुरल सेक्स करना, जैसे पीछे से सेक्स करना, मुंह में सेक्स करना वगैरह वगैरह, ये बहुत 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 डेंजरस काम होते हैं, परमात्मा के विरोध में यानी प्रकृति के विरोध के काम होते हैं। इनसे बहुत भयंकर रोग आपको लग जाते हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता है। इसलिए आप अपने को कंट्रोल करें, कभी भी मैस्टरबेशन ना करें। किसी को भी ऐसी सलाह ना दें कि मैस्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता, ये तो बायोलॉजिकल क्रिया है, अभी आपने इसको निकाल दिया तो ये तो फिर बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, पर जो इसको बना रहा है मूलाधार चक्र, उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। जितनी बार करेंगे उसको उतनी बार वो बनाएगा, तो उतनी ही शक्ति उसकी घटने लगेगी। और मूलाधार चक्र के कारण ही हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, जो बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। उसी चक्र के कारण हमारे अंदर विवेक यानी विजडम होती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। उसी के कारण हमारी जो बाहरी नेगेटिव शक्तियां हैं उससे रक्षा होती है। तो जब वो कम हो जाएगी तो बाहर की जो आत्माएं हैं, जिनको भूत प्रेत जादू टोना वगैरह वगैरह हम कहते हैं, उनका असर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे होने लगेगा। तो दूसरी पर्सनैलिटी आपके अंदर घुस जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए समस्याओं का पिटारा खुल जाएगा, जिससे कभी भी छुटकारा मिलेगा नहीं। तो ये मैस्टरबेशन और चरित्रहीन होना, ये बहुत बहुत भयंकर काम है, इनको नहीं करना चाहिए। अगर कर चुके हैं तो इनको दूर करने का इलाज है सहज योग। अब कोई कहते हैं हम तो नहीं मानते सहज योग को। अभी हमारे एक भाई साहब ने लिखा, तो मुसलमान भाई तो जी कुंडलनी को नहीं मानते हैं, वो तो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। अब आपके मानने या ना मानने से कुछ होता नहीं है। अगर आप अज्ञानी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें होती नहीं है, पर उनका बैड इफेक्ट तो आएगा। कल को आप कहें जी मैं तो अग्नि को नहीं मानता, आग को नहीं मानता, तो आप आग को नहीं मानते, पर आग में जब हाथ डालेंगे तो जलेगा। तो आपके मानने से कुछ नहीं होता। सब जरूरी होती है कि आप उसको समझें और अपनी रक्षा करें इन गंदी चीजों से। तो कुछ मेरी बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगी होंगी आपको, पर फिर भी सत्य बताना मेरा काम था। धन्यवाद।